आप सभी भाइयों एवं दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग पांचवा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या NCERT मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 5.2 के सभी क्वेश्चन को बारी बारी से उठाएंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम बनती है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वो भी आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको उसके बाद भी कोई समस्या बनती है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप हमसे संपर्क करिए। जो भी समस्या आपको आती है आप मुझको बताइए, हम उसको दूर कर देंगे। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वीडियो के माध्यम से आपको समस्या दूर कर देंगे। आइए भैया, पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं प्रश्नावली 5.2 का बिना समय गंवाए। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न 1 से 2 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम कुछ इन्फॉर्मेशन दिए देते हैं आपको, आप उसको समझिए। देखिए सपोज करिए, मान लीजिए आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये आपका सम्मिश्र संख्या है। ये क्या है, x + iy। ठीक, अब इसमें सबसे पहली बात आती है कि मापांक क्या होगा। ठीक है, मापांक को इंग्लिश में हम मॉड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। इसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है मॉड जेड, ऐसे लिखते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट के अंदर x² + y², ये होता है मॉड्यूलस। ठीक है, वहीं पे अगर आप बात करते हैं कोणांक की, ठीक है, दूसरी बात आती है कोणांक की। कोणांक है यार, कोणांक नहीं मेरे भाई, कोणांक की। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं थीटा। ठीक है, तो ये होता है tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स मॉड के अंदर y/x, मॉड के अंदर होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आप जरा देखिए, थीटा की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये तो निकल ही आएगी। अब यहाँ पे इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य कोणांक की। किसकी बात करते हैं, मुख्य कोणांक की। देखिए इसमें 4 कंडीशन आती है। मान लीजिए जो आपका जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किसमें है, फर्स्ट चतुर्थांश में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो आर्गुमेंट आता है, आर्गुमेंट जेड, ठीक है, इसको आप अल्फा कह सकते हैं। ठीक है, एक काम करिए, आप जो है इसको जो है थीटा से रिप्रेजेंट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप थीटा से रिप्रेजेंट कर लीजिए, और जो यहाँ पे बताया है इसको आप अल्फा से प्रेजेंट कर लीजिए, इसको आप अल्फा लिख लीजिए। ठीक है, अब आप जरा देखिए आर्गुमेंट जेड जो होता है थीटा, ये होता है पाई। अगर पहले चतुर्थांश में है तो जो आएगा वही रहेगा। ठीक है, जैसे अल्फा है तो अल्फा ही रहेगा। ठीक है, यही वाला पहले चतुर्थांश में अल्फा ही रहेगा। लेकिन अगर जो है आपका जो जेड है, अगर आपका जो जेड है, ठीक है, वो हो गया सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में। ठीक है, तो सेकंड चतुर्थांश में हो गया, तो जो आपका आर्गुमेंट जेड होता है थीटा, वो हो जाता है पाई माइनस अल्फा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पाई माइनस अल्फा हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर ये जेड जो है, जेड का मतलब सम्मिश्र संख्या जो आपको दी जाती है प्रश्न के अंदर, अगर वो थर्ड चतुर्थांश में होगी, थर्ड चतुर्थांश में हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो आर्गुमेंट जेड होता है दोस्तों थीटा, वो हो जाता है, बस इसी में माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये जितना आया था सेकंड वाले में उसमें माइनस का गुणा कर दीजिए। और यही चीज़ अगर चौथे की बात करें कि मान लीजिए जो आपका जेड है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, किस में है, फोर्थ चतुर्थांश में है।
ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आर्गुमेंट होगा मुख्य कोणांक इसको बोलेंगे, ये आपका हो जाएगा जो माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, जो आपका आया था अल्फ़ा उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब पहले वाले में जो आया उसमें माइनस का गुणा कर लीजिए, माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है। तो आइए दोस्तों हम लोग अपना पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, जेड की वैल्यू है -1 -√3i। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या निकालना है, एक तो मापांक निकालना है और एक क्या निकालना है, कोणांक। यहाँ कोणांक का मतलब है मुख्य कोणांक। ठीक है, मुख्य कोणांक। तो आप जरा देखिए, अगर आप इसको x प्लस आई वाई से कंपेयर कर दें, है ना, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, -1, और y की वैल्यू भी क्या मिल रही है, -√3। ठीक है, देखिए i का जो गुणांक है यहाँ पे, देखिए ये जो i का गुणांक है वो y होता है, तो y की वैल्यू -√3 हो गई, बाकी जो बचा वो x है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या बताना है, सबसे पहला काम है हमको मापांक को बताना है। ठीक है, जेड, मार जेड। तो मार जेड कैसे निकलेगा, अभी भी बताया, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर आप लिख लेंगे x, तो x मतलब -1 का स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर मतलब क्या हो गया, -√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपका जो मापांक है मतलब मार जेड है वो कितना आया, -1 का स्क्वायर 1, √3 3 हो जाएगा, 3 1 4, √4 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो देखिए आपको यहाँ पे दोस्तों मापांक मिल गया 2। ठीक, पहला आंसर आपका निकल गया, उसने मापांक आपसे पूछा था, आपने मापांक निकाल दिया। अब बात करते हैं कोणांक की। तो देखिए कोणांक के लिए हमको सबसे पहले दोस्तों क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू होती है tan इनवर्स मॉड y बटे x। ठीक है, तो रखिए tan इनवर्स मॉड के अंदर जो y है और x है उसको डिवाइड करना है। देखिए y आपके सामने ये है दोस्तों, ये आपका y है और ये आपका x है। तो जब आप इसको यहाँ रखेंगे ला करके तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए, यहाँ पे तो -√3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, -1। तो अब आप ज़रा देखिए, हमें जो अल्फ़ा की वैल्यू है, जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, tan इनवर्स √3 कितनी मिल जाएगी, tan इनवर्स √3। और √3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का मान है, तो tan इनवर्स tan π/3। तो tan से इनवर्स खत्म हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। तो देखिए ये अल्फ़ा आया है, लेकिन मुख्य कोणांक आपको निकालना है, थीटा निकालना है आपको। ठीक है, मुख्य कोणांक के लिए आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि जेड किस में है। अब देखिए चूंकि जो जेड है, जेड क्या था, जेड आपका था तृतीय चतुर्थांश में। जो जेड है वो आपका कहाँ है, तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश में है। जेड आपको क्या दिया गया था, आप ध्यान दीजिए, जेड आपका तृतीय चतुर्थांश में क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू -1 थी, है ना, और y की वैल्यू क्या थी, -√3। तो -1 और √3, जेड आपका यहीं पर तो है, देखो यहाँ पर है जेड। ठीक है, बात समझ आ गई, यही है जेड। तो जेड तृतीय चतुर्थांश में है, तो जब भी तृतीय चतुर्थांश में रहता है तो आप जो मुख्य कोणांक होता है, तो ऐसी स्थिति में जब आप मुख्य कोणांक निकालेंगे, मुख्य कोणांक को हम यहाँ थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, पाई माइनस अल्फा और उसमें माइनस का गुणा कर दिया जाता है, ये फार्मूला होता है। अब आप यहाँ पे रख दीजिए, तो देखिए थीटा की जो वैल्यू आएगी -पाई माइनस, और अल्फ़ा कितना आया है, अल्फ़ा आया है π/3। अभी अभी ऊपर निकालें तो 3 एकन्नम 3, 3 में से 11, ये 2 पाई बटे 3, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी -2 पाई बटे 3।
ये देखिए, तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया, कोणांक हो गया, और ऊपर जो निकाले थे मापांक हो गया। तो मापांक और कोणांक दोनों निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा सवाल आपको दिया गया है, दूसरा सवाल दिया गया है z बराबर माइनस में √3 और प्लस में i। ठीक है, माइनस में √3 और प्लस में i। काम फिर से वही है, आप इसको x प्लस आई वाई से तुलना कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी माइनस में √3 एंड y की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 1। देखिए i का गुणांक कितना है, 1 है ना, तो y की वैल्यू 1 हो गई। अब अपने को क्या निकालना है, तो दोस्तों फिर वही बात, मापांक और कोणांक निकालना है। तो सबसे पहले जो है हमको मापांक निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, भाइयों, मित्रों, मापांक का मतलब मॉड जेड, और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है √x² प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए जब मॉड जेड आप निकालेंगे, ठीक है, तो √x² तो x मतलब माइनस √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब यहाँ से ज़रा देखिए, मॉड जेड आपका आ जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4, और √4 का मान कितना आएगा, 2। तो पहला आंसर दोस्तों आपका आ गया। ठीक है, ये देखिए, ये पहला आंसर मैंने आपका पैक कर दिया। मापांक आपने निकाल दिया, और मापांक कितना आया दोस्तों, 2 आया। अब हम अपने कोणांक मतलब मुख्य कोणांक निकालना है। तो पहले हम क्या निकाल ले रहे हैं, अल्फा की वैल्यू कोणांक, और उसके बाद फिर देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया गया है वो किस चतुर्थांश में है, पहले में, एक दूसरे में, एक तीसरे में, एक चौथे में। फिर उसी हिसाब से मुख्य कोणांक का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अल्फा निकालेंगे। तो कोणांक, मुख्य कोणांक निकालने के लिए सबसे पहले हमें अल्फा की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अल्फा की। तो आइए देखते हैं। देखिए सिंस हमको पता है कि अल्फा जो होता है, अल्फा का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स मॉड के अंदर y बटे x। ठीक है, अब आप ज़रा यहाँ देखिए, जब वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स, दोस्तों y की वैल्यू आपको पता है, y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू 1 थी ना, देखो ध्यान से, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू माइनस √3 है। तो 1 और माइनस √3 यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ 1 और यहाँ माइनस √3 रखेंगे। अब मॉड लगा है, तो मॉड लगा है तो वैल्यू आपको केवल क्या मिलेगी, tan इनवर्स 1/√3। ये tan 30 डिग्री का मान है, किसका मान है, tan 30 डिग्री का। तो π/6, tan π/6, tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा। देखिए अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया π/6। ये अल्फा आया है दोस्तों, ठीक है, थीटा नहीं। अब हमको मुख्य कोणांक निकालना है। तो आइए देखिए दोस्तों, यहाँ से अब हम लोग जो है मुख्य कोणांक के लिए प्रस्थान करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंस जो z है हमारा वो किस चतुर्थांश में है। तो देखिए ऐसे समझिए, यक्स का मान कितना था, -√3, तो ये इधर मिल गया -√3, और y का वैल्यू कितना है, 1, तो y का वैल्यू 1 है, तो यहाँ लिख लीजिए y का वैल्यू 1। तो ये यहाँ है z, ये है z, तो ये कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा। तो क्लियर हो गया कि z क्या है, सेकंड चतुर्थांश में है, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक, द्वितीय चतुर्थांश में है, और अगर ऐसा है तो फिर इसलिए मुख्य कोणांक हो जाएगा। मुख्य कोणांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, मुख्य कोणांक मतलब थीटा का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा π-अल्फा। द्वितीय चतुर्थांश में यही होता है। तो अब देखिए यहाँ से आपको जो मुख्य कोणांक थीटा की वैल्यू है वो मिल जाएगी π-अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/6। अभी भी ऊपर निकाले हो ना अल्फा, अल्फा कितना निकाले हो, π/6। ये देखिए अल्फा आपका कितना आया, π/6। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपने π/6 रख दी। अब आप देखिए ये लासा लेके हल कर लो, 5π/6। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 5π/6।
तो ये दोस्तों आपका क्या मिल गया, कोणांक मिल गया, मुख्य कोणांक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 से लेके 8 तक में आपको सभी क्वेश्चन में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, आठवें में, इन सभी में आपको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करना है। सम्मिश्र संख्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी के रूप में दी गई है, आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको। देखिए, कभी भी z अगर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आई वाई में लिखा हुआ हो, ठीक, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसका फार्मूला होता है r, और ब्रैकेट में लिखते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, ये आपका जो है कन्वर्जन हो गया। ठीक, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपका पोलर फॉर्म है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर यहाँ पे ये जो आर लिखा हुआ है ये चीज़ क्या है। तो देखो, आर जो है, आर का मतलब होता है मापांक। आर का मतलब क्या होता है, मापांक। अब मापांक निकालना आप ऊपर सीख चुके हैं। और ये जो थीटा है, ये दोनों जगह जो थीटा लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं मुख्य कोणांक। मुख्य कोणांक, और ये भी निकालना आप ऊपर सीख चुके हैं, है ना। तो मतलब काम आपको हर क्वेश्चन के अंदर वही करना है जो अभी अभी आपने पीछे 2 क्वेश्चन के अंदर किया है। आपको मापांक और कोणांक निकालना है, और निकाल करके आर और थीटा आपको रख देना है। मतलब मापांक कहाँ रखेंगे, आर की जगह पे, और जहाँ थीटा है वहाँ पर क्या रख देंगे, मुख्य कोणांक का मान। तो चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, इसका एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं तो समझ में आएगा आपको। चलिए देखिए, देखिए तीसरा सवाल जो दिया गया है, ये कह रहे हैं वन जेड बराबर है 1 माइनस आई। कितना है, 1 माइनस आई। तरीका वही है दोस्तों, 1 माइनस आई है तो इसको x प्लस आई वाई से तुलना कर दीजिए। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, मापांक निकालेंगे। मापांक मतलब मॉड जेड। जब आप निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप x और y का मान रख दीजिए। तो x का मान कितना है, 1, और y का मान कितना है, -1, उसका स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मॉड जेड का जो मान है वो निकल के आ जाएगा अंडर रूट 2। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। एक काम निकल गया। अब ये जो मॉड जेड है दोस्तों, ये जो मॉड जेड है, आप इसी को क्या बोल रहे हो, इसी को आर बोल रहे हो, ये ध्यान दीजिएगा। तो आर का मान निकल गया। अब चलते हैं थीटा का मान निकालने के लिए। तो थीटा निकालने से पहले सबसे पहले दोस्तों हमको क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा। तो देखिए, अपने को पता है कि अल्फा निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं आर्गूमेंट का, tan इनवर्स मॉड में y बटे x। ठीक है दोस्तों। तो tan इनवर्स मॉड के अंदर y का मान कितना था, -1। देख लीजिए, y का मान ऊपर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, x आपका 1 है, y आपका -1 है। इसको बार बार आपको रखना पड़ता है। तो देखिए, y की वैल्यू आपने क्या रख दी, -1, और x की वैल्यू क्या रख दी, 1। तो -1 और 1 को जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो tan इनवर्स, और मॉड लगा है तो -1 को भी क्या बना देगा, +1 बना देगा। अब ये जो 1 है, ये tan 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे आप tan π/4 यूज करेंगे, 45 डिग्री। ठीक है। तो tan से इनवर्स खत्म हो जाएगा, अल्फा कितना आ गया, π/4 आ गया। अब आप जरा देखिए, जो z है, z, अब आपको ये देखना है कि z किस चतुर्थांश में है। तो z देखिए किस चतुर्थांश में है। सबसे पहले देखिए x और y का मान क्या है। तो देखिए, x का मान कितना था, 1, x का मान 1 है, और y का मान -1 है। तो देखिए, x का मान 1, तो x का मान 1 यहाँ मिलेगा। ठीक है, और y का मान -1 इधर मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए, ये जो है आपको
यहाँ पर देखिए जेड है, जेड आपका यहाँ पर है और ये कौन सा है, चौथा चतुर्थांश है। ठीक, तो इसका मतलब जेड आपका भैया कहाँ है, फोर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में है। अब आप जानते हैं जब जेड चतुर्थ चतुर्थांश में होता है तो जो हमारा मुख्य कोणांक है, जो हमारा मुख्य कोणांक है, मुख्य कोणांक को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो ये हमको कितना मिलता है, माइनस में अल्फा, इसका फार्मूला ये बन जाता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू दोस्तों यहाँ से आप जरा देखिए कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू दोस्तों आ गई माइनस में, अल्फा की वैल्यू आपने पाई/4 निकाली थी, ये देखिए निकल गया। तो देखिए आपके पास दोनों वैल्यूज़ हैं। अब आप आर का मान अभी अभी आपने ऊपर क्या निकाला था, देखिए आर का मान आपने ऊपर निकाला था, आर, आर मतलब माड जेड, आर मतलब माड जेड, आर का मान अभी अभी आपने ऊपर निकाला था, माड जेड कितना था, 2। तो ये दोनों वैल्यूज़ को ले जाके अब पोलर फॉर्म में आपको रखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पोलर फॉर्म क्या होता है, ज़रा देखिए समझिए। देखिए जेड आपको कितना दिया गया था, तो जेड आपको दिया गया था 1 - आई। ठीक है, और इसी चीज़ को हम लिखेंगे आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये फार्मूला होता है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पे आप रख दीजिए। तो देखिए जेड इज इक्वल टू 1 - आई इज इक्वल टू, आर की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, 2, थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है, -पाई/4, और प्लस आई साइन -पाई/4। बस यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, ध्रुवीय रूप में। ठीक है, तो ये ध्रुवीय रूप में कन्वर्जन हो गया, यही उत्तर आ गया। ठीक है, इसी तरह आपको सभी क्वेश्चन को लगाना है। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखा देते हैं आपको हम। अब देखिए दोस्तों, इसमें से हम आपको चौथा क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ज़रा देखिए। एक आपको हम चौथा करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, सातवां करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आइए चौथा और सातवां दिखाते हैं। चलिए देखिए, चौथा सवाल आपको दिया गया है, z बराबर -1 प्लस आई। ठीक है, आप इसको x प्लस आई वाई से तुलना कर लीजिए। तो देखिए x का मान कंपेयर करने पे क्या आया, -1 आया, और y का मान कितना आया, 1। अब आपको तुरंत क्या निकालना है, मापांक। क्या निकालना है, मापांक। मापांक के लिए क्या यूज करेंगे, मॉड जेड। ठीक है, तो मॉड जेड क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। जब आप इसको निकालेंगे तो ये √2 आ जाएगा। ठीक है, अब तो मैं ओरली बता सकता हूँ ना, आप क्वेश्चन आप लगा लीजिए। ठीक है, तो मॉड जेड का मान कितना आ गया, x और y का मान यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है, √2 आ जाएगा। तो ये लीजिए, मॉड जेड आपका √2 आ गया। अब आप इसके बाद जो है क्या निकालेंगे दोस्तों, तो अब आप मॉड जेड के बाद अब आप चलेंगे अल्फ़ा की ओर। किसकी ओर चलेंगे, अल्फ़ा की ओर। तो देखिए अल्फ़ा निकालने के लिए आपको फार्मूला यूज करना है tan इनवर्स मॉड में y/x। ये आपका आर्गुमेंट जेड है, मतलब ये कोणांक होता है, लेकिन बाद में हमको मुख्य कोणांक निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जरा देखिए tan इनवर्स मॉड में y की वैल्यू कितनी है, जरा देखिए y की वैल्यू हिच की आ रही दोस्तों, y की वैल्यू कितनी है, 1, और x कितना है, -1। अब आप जरा देखिए अल्फा की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू tan पाई/4 हो जाएगी, tan 45 डिग्री, tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, अल्फा कितना हो गया, पाई/4। ये देखिए अल्फा निकल गया। अब हम देखेंगे दोस्तों कि जो हमारा जेड है, जेड वो किस चतुर्थांश में है। तो देखिए अभी अभी आपको क्लियर था कि भैया हमारा जो यक्स है, तो यक्स कितना है, -1, यक्स कितना है, -1, और वाई कितना है, 1। तो जेड आपका भैया दूसरे चतुर्थांश में हो। ठीक है, ये देखिए तो जेड जो है वो आपका कहाँ हो गया, दूसरे वाले में हो गया। तो जेड आपका यार सेकंड चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है।
तो द्वितीय चतुर्थांश में है तो जो मुख्य कोणांक थीटा होगा, जो मुख्य कोणांक थीटा होगा वो कितना होगा, पाई माइनस अल्फा। तो देखिए थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस, और अल्फा कितना है, पाई बटे 4। तो 4 एकम 4, एक गया 3 पाई बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई है 3 पाई बटे 4, ये यहाँ मिल गया। और दूसरी चीज़ आर की वैल्यू मतलब मॉड जेड की वैल्यू आपने ऊपर अभी अभी निकाली थी 2, देख लीजिएगा ऊपर जाके, ये निकाला आपने। अब इन दोनों वैल्यू को ले जा करके बस फार्मूले में रख दीजिए। चलिए देखिए, तो फार्मूला क्या है, जेड बराबर कितना था, -1 प्लस आई, और इसको आप क्या लिखेंगे, आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, चलिए इन वैल्यूज़ को ले चल के यहाँ रख दीजिए। तो देखिए जेड की वैल्यू दोस्तों मिल जाएगी -1 प्लस आई बराबर, आर की वैल्यू आपने 2 निकाली है और थीटा की वैल्यू 3 पाई/4 निकाली है। ये आपका ध्रुवीय रूप में कन्वर्जन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन आपको और करके दिखा देते हैं, ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन हो आपके होमवर्क हो जाएंगे, आप उसको कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जो क्वेश्चन बोलिए वो करके दिखाएं। देखिए मैं आपको फिलहाल छठवां दिखा दे रहा हूँ। देखो जो छठवां वाला क्वेश्चन है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जेड बराबर -3 दिया है तो आप इसको लिख सकते हो -3 प्लस 0 आई। ठीक है, इसी तरह देखिए जो 8वां क्वेश्चन है, ये जेड बराबर आपको दिया है आई, लेकिन आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 प्लस आई। ठीक है, तो देखिए कुल मिला के छठवां मैं और बता दे रहा हूँ, 5वां 7वां और 8वां आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन आप देखिए, तो देखिए आप इसको x प्लस आई वाई से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो आपको देखिए x की वैल्यू कितनी मिल गई, -3, और y की वैल्यू क्या मिल गई, 0। ठीक है, तो अब यहाँ से आप मापांक निकाल लीजिए। सबसे पहले मापांक का मतलब मॉड जेड, ये क्या होता है, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। जब आप इसको वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे तो 3 आ जाएगा। तो मॉड जेड आपका कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, दूसरा काम शुरू करेंगे अल्फ़ा निकालने का। तो अल्फ़ा के लिए आप ज़रा देखिए tan इनवर्स y/x यूज करेंगे मॉड के अंदर। ठीक, तो tan इनवर्स और मॉड में y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 0 है और x आपका -3। तो 0 को डिवाइड -3 से भाग दोगे तो ये 0 ही आएगा। तो tan इनवर्स tan 0, 0 का मान tan 0 हो जाएगा। तो tan से tan इनवर्स कटा, अल्फ़ा का मान 0 आ गया। तो अल्फ़ा आपका 0 आया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि जेड कहाँ है, तो जेड किस चतुर्थांश में है, तो सिंस, अच्छा भाई यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी है, -3, x कितना है, -3, और y कितना है, 0, y कितना है, 0, y है मेरे भाई 0। ठीक है, हम उसको ले सकते हैं सेकंड वाले में, जेड कहाँ ले सकते हैं, सेकंड में, जेड को सेकंड चतुर्थांश में लेंगे। तो जो थीटा है मुख्य कोणांक वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा कितना है, 0, तो पाई माइनस 0। तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 0, सॉरी पाई। क्लियर, थीटा आ गया पाई, और आर मतलब मॉड जेड, और मॉड जेड आपने निकाला था 3। बस सब जेड बराबर आप लिख दीजिए आर कास थीटा, आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, दोनों वैल्यूज यहाँ फिट कर दीजिए। तो जेड बराबर थी आर का मान 3 और आर
कास सॉरी आर का है, अब आर तो रख दिए ना 3, कास थीटा का मतलब पाई, आई साइन पाई, हो गया। बस यही आपका आंसर बन गया। ठीक, बात समझ आ गई। चलते हैं एक क्वेश्चन आपको और करके दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन 8वां वाला और देख लीजिए, बाकी दोनों आप लगा लीजिएगा, ये 5वां और 7वां आप लगा लीजिएगा। वैसे तो मैंने 8वां भी बोला था, लाओ बता ही देता हूँ। देखो जेड बराबर आपका आई जो है उसको लिख दीजिए 0 + आई, और इसको यक्स प्लस आई वाई से कर लीजिए तुलना। तो देखिए यक्स आ जाएगा 0 और वाई आ जाएगा 1। सीधे आप मॉड जेड निकाल लीजिए। मापांक मापांक होता है √x² + y²। जब आप इसको निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मॉड जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एक बात पता चल गई। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अल्फा tan इनवर्स y/x होता है, कितना होता है tan इनवर्स y/x मॉड के अंदर। तो आप जरा देखिए अल्फा tan इनवर्स y/x। अब आप खुद ही बताइए, y तो मेरे भाई आपका 1 है और x कितना है 0, तो ये इन्फिनिटी हो गया। तो tan इन्फिनिटी क्या होता है, tan 90 डिग्री का मान होता है, tan π/2 का मान होता है। ठीक, तो अल्फा आपका कितना बन गया π/2। और आप जरा देखिए जो जेड है वो कहाँ है, फर्स्ट चतुर्थांश में। हम फर्स्ट चतुर्थांश में लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मुख्य कोणांक थीटा है वो क्या बनेगा, अल्फा ही होगा, मतलब π/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 आ गई। और आर मतलब मॉड जेड, उसको आपने कितना निकाला था 1। तो अब सीधे पोलर फॉर्म पे आ जाइए। तो पोलर फॉर्म जेड बराबर क्या होता है, आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो जेड बराबर आर कितना है भाई, आर 1 है, और कास थीटा मतलब π/2 और आई साइन π/2। तो एक का अंदर गुणा भी करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो आपको जेड बराबर मिल जाएगा कास π/2 प्लस आई साइन π/2। यही आपका पोलर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ इस प्रश्नावली के लगभग मैंने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको बन रही है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, आगे मैं चैनल में आपके जो है टेलीग्राम लिंक वगैरह सब जोड़ दूंगा इसमें। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है, मैं बाद में जोड़ दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।